हेलो गाइस, क्या आपके गूगल शॉपिंग एड्स पर रेलेवेंट सर्च टर्म्स नहीं आ रही है या फिर आपके गूगल शॉपिंग एड्स पर सही आरओएस नहीं आ रही है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो है कि आपके प्रोडक्ट टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं है। मुझसे कई जने क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोडक्ट टाइटल ऑप्टिमाइज कैसे करें, क्या उसका सही तरीका है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि YouTube पे बहुत वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, पर मैं इस वीडियो में अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। दैट मीन्स कि मैं इस वीडियो में अपनी दो प्रूवन स्ट्रेटेजी जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है वो डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता लगे कि राइट वे में और 100% प्रूवन स्ट्रेटेजी के साथ कैसे आप प्रोडक्ट टाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो जिसके बेसिस पे आप अपने क्लाइंट्स को शॉपिंग एड्स के थ्रू काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और वेबसाइट पर अच्छा रेलेवेंट ट्रैफिक आप लैंड करवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि प्रोडक्ट टाइटल ऑप्टिमाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, या फिर क्यों प्रोडक्ट टाइटल ऑप्टिमाइजेशन को गूगल शॉपिंग एड्स की रिजल्ट का बैकबोन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जब भी हम मर्चेंट सेंटर पर अपनी प्रोडक्ट फीड अपलोड करते हैं तो उसमें अपना प्रोडक्ट टाइटल प्लस डिस्क्रिप्शन प्लस एट्रीब्यूट्स अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वहां पे अपलोड करते हैं। तो गूगल प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट को समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि प्रोडक्ट किस टाइप का है और किस टाइप की ऑडियंस के लिए रेलिवेंट है। तो कोई भी यूजर हमारी प्रोडक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग या फिर जो भी हमारी प्रोडक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन पर मेंशन है उसके रेलिवेंसी में जो भी यूजर गूगल पर सर्च करता है तो गूगल उसको 100% हमारा प्रोडक्ट दिखाएगा। तो ये हमारे पर है कि हमें कौन सी ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट दिखाना है, तो इसीलिए प्रोडक्ट टाइटल ऑप्टिमाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके और भी बहुत बेनिफिट है, जो ये है कि पहला बेनिफिट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आप प्रोडक्ट टाइटल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू एक क्वालिटी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लैंड करवा सकते हैं। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट टाइटल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप अपने इस प्रोडक्ट को अपनी इस राइट ऑडियंस के साथ आप जल्दी से जल्दी और कम बजट पर कम कॉस्ट पर आप अपनी ऑडियंस को राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जो कॉस्ट कटिंग, दैट मीन्स कि आपकी आरओएस में भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट इस छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन से आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे आएगा? अब ये क्वेश्चन उठता है। जैसे आप प्रोडक्ट टाइटल ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करते हैं तो इससे आप अपनी राइट ऑडियंस को टारगेट करते हैं गूगल शॉपिंग एड्स के थ्रू। दैट मीन्स कि आप अपना क्वालिटी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लैंड करवाते हैं, जिससे जो रेलिवेंट ऑडियंस है वो आपकी वेबसाइट पर 100% ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो गूगल की आइज में जो आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस है, एड्स का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली बूस्टअप करेगा, जिससे कि हमारी गूगल शॉपिंग एड्स का जो क्वालिटी स्कोर है वो भी इंक्रीज होगा। उससे हमारी जो गूगल शॉपिंग एड्स की सीपीसी है वो कम होगी, तो जिससे हमें डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग में बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल कि पहले हम $100 पर 150 यूजर लेके आ रहे थे शॉपिंग एड्स के थ्रू। अब सीपीसी डाउन होने के कारण हम अब $100 में 250 यूजर तक भी लेके आ सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो पर बने रहिए और राइट स्ट्रेटेजी आप इस वीडियो के थ्रू लर्न करें। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अकाउंट एवरेज, दैट मीन्स कि ये मेरा खुद का पर्सनल रिजल्ट है जो कि मैं आपके आगे शो कर रहा हूं। अकाउंट एवरेज जो मेरा CTR रहता था वो 1.84% रहता था। उसके बाद जब मैंने अपनी पहली स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो उससे मेरा CTR 1.75 से 2.07% हो गया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जब मैंने अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो उससे मेरा CTR 2.46% से 4.62% हो गया दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या मेरी पहली स्ट्रेटेजी है। तो जैसे कि पहली स्ट्रेटेजी आपके सामने शो हो रही है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, तो स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे हर एक नीच का एक अलग फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। अपैरल के लिए अलग है, कंज्यूमेबल्स के लिए अलग है, हार्ड गुड्स के लिए अलग है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग है, सीजनल के लिए अलग है, बुक्स के लिए अलग है। तो इस केस में
आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसा फॉर्मेट यूज़ करना है कैसा नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है खुद का फॉर्मेट जो कि 100% प्रूवन है। ब्रांड प्लस प्रोडक्ट नेम प्लस कीवर्ड प्लस यूएसपी, दैट मीन्स की यूनिक सेलिंग पॉइंट प्लस एट्रीब्यूट्स। जी हाँ दोस्तों, तो आइए अब क्वेश्चन उठता है कि इसका क्या मतलब है, क्या ब्रांड नेम, प्रोडक्ट टाइप, कीवर्ड, यूएसपी। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको जानते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा फेस वॉश का बिजनेस है, तो जिसमें मैं फेस वॉश को सेल कर रहा हूँ। तो इस एग्जांपल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप फेस वॉश प्रोडक्ट के टाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या फिर कैसे मैं करता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि ब्रांड पहले मेंशन करना है, तो पहले मैंने ब्रांड अपना हेयर शाइन मेरा ब्रांड है वो मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप या फिर नेम, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, फेस वॉश है। उसके बाद कीवर्ड आप बेसिकली आप कीवर्ड प्लानर के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट देखने हैं कि एक तो ये आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट हो, वो जो कि आपको ही पता होगा कि ये मेरे प्रोडक्ट के रेलिवेंट है कीवर्ड, और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा हो, जो कि थाउजेंड्स में आपका सर्च वॉल्यूम हो। दैट मीन्स कि आप एक अच्छी वॉल्यूम ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। और कीवर्ड आप अगर ऑलरेडी आप कोई सर्च कैंपेन चला रहे हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका जो कन्वर्जन रेट है या फिर कन्वर्जन जिस कीवर्ड से आपको हाई आ रही है, तो वो भी आप कोई भी 2 कीवर्ड जो टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड था, जैसे मेंस फेस वॉश फॉर डार्क स्पॉट्स या फिर फेस वॉश फॉर टैन रिमूवल, तो ये मेरे 2 कीवर्ड थे बेस्ट परफॉर्मिंग, जो कि मैं ऑलरेडी सर्च एड्स कैंपेन चला रहा था, तो इसमें मैंने ऐड कर दिए और इनका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा यूनिक सेलिंग पॉइंट कि ये प्रोडक्ट मतलब कि मेरी कौन सी प्रॉब्लम, यूज़र की कौन सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाला है, या फिर इसमें ऐसा क्या यूनिक है जो कि कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में नहीं है। तो इसमें टैन रिमूवल है, डार्क स्पॉट रिमूवल है और एंटी एजिंग फेस वॉश है। तो इस केस में 3 यूनिक सेलिंग पॉइंट मैंने रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद कि एट्रीब्यूट्स, अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली कि आपका प्रोडक्ट किस चीज़ से बना है, या फिर उस प्रोडक्ट का आगे जेंडर क्या है, कि किस जेंडर के लिए है, या फिर क्या वेट है उसका। तो बेसिकली ऑडियंस को रिफाइन करने के लिए कि आपके पास एकदम राइट और रिफाइनिंग ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को देखे, तो इसीलिए हम इस केस में एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, जिससे कि आपकी ऑडियंस काफ़ी रिफाइन हो जाए। दैट मीन्स कि अगर किसी को चारकोल फेस वॉश चाहिए तो वो मतलब कि मेरे पास चारकोल वाला ही यूज़र आए जिसको चारकोल फेस वॉश चाहिए, या फिर जो मेंस फेस वॉश को ढूंढ रहा है तो इसी के रिलेटेड ही यूज़र मेरे पास मेरे प्रोडक्ट को गूगल शॉपिंग एड्स में देखे। तो बेसिकली रिफाइनिंग के लिए हम ये एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैंने अपना एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट टाइटल लिख दिया है कि क्या क्या मेरे कीवर्ड थे, क्या क्या मेरे यूनिक सेलिंग पॉइंट था, जो कि 151 कैरेक्टर में बना है। पर गूगल शॉपिंग एड्स में आप अप टू 70 कैरेक्टर, वैसे तो आप अप टू 150 कैरेक्टर्स तक वहाँ पर शो कर सकते हैं और प्रोडक्ट टाइटल को आप लिख सकते हैं, पर आपका जो शॉपिंग एड्स में है, जो गूगल पे कोई सर्च करता है यूज़र, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ 70 कैरेक्टर्स ही आपके गूगल शॉपिंग प्रोडक्ट टाइटल में दिखते हैं। तो कोशिश करिए कि 70 कैरेक्टर लिमिट तक ही आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिफाइन कर दें। तो इस केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट को यूज़ किया है, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए, अच्छा प्रोडक्ट टाइटल को बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं इसको यूज़ करूँगा एक अच्छा प्रोडक्ट टाइटल बनाने के लिए। तो इस केस में मैंने ऑलरेडी 2 अच्छे प्रोडक्ट टाइटल इस आइडिया के बेसिस पर मैंने बना रखे हैं। आप एक पॉइंट माइंड में अपने जरूर रखना, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट टाइटल बनाने के लिए एक जस्ट आइडिया है, मतलब एक आइडिया हम बनाते हैं कि मतलब इसके बेसिस पे आप एक अच्छा प्रोडक्ट टाइटल बना सकें, जिससे कि आप अपनी राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकें। जी हाँ दोस्तों, तो उसके बेसिस पे मैंने ये 2 प्रोडक्ट टाइटल बना लिए हैं। तो मैं इन प्रोडक्ट टाइटल को अपने शॉपिंग एड्स में यूज़ करूंगा, जो कि एकदम ऑप्टिमाइज, मैं नहीं कह सकता कि प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है जी, पर हाँ 80% ये प्रोडक्ट टाइटल आपका ऑप्टिमाइज है। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है। जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जब आप इस प्रोडक्ट टाइटल को यूज़ कर लेते हैं अपने शॉपिंग एड्स में, तो उसके बाद आपको सर्च टर्म्स आने लग जाती है। तो जब आप सर्च टर्म्स को आप ऑप्टिमाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पर,
तो आफ्टर 15 to 20 डेज आपको कन्वर्जन दिखनी इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपके गूगल शॉपिंग एड्स में स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप उस केस में जो कन्वर्जन या फिर जिस पर ऐड टू कार्ट भी आ रहा है फिर चेकआउट भी आ रहा है, तो आप उस सर्च टर्म्स को यहाँ पे लिख लें। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कुछ एक सर्च टर्म्स लिखी हुई है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कुछ एक सर्च टर्म्स जो कि जिससे मुझे ये प्रोडक्ट टाइटल यूज़ करने के बाद गूगल शॉपिंग एड्स पे या फिर गूगल शॉपिंग एड्स के थ्रू कन्वर्जन मिली है या फिर जिन पे ऐड टू कार्ट और चेकआउट इनिशिएटेड मुझे आए हैं, दैट मीन्स कि ये सर्च टर्म्स हमारी राइट ऑडियंस है। तो मैं इन सर्च टर्म्स को यूज़ करूँगा अपने प्रोडक्ट टाइटल को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो इस केस में मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट टाइटल, तो इस केस में जो मेरा सबसे हाई परफॉर्मिंग जो सर्च टर्म्स थी वो ये थी, बेस्ट फेस वॉश फॉर टैंड स्किन। तो इसमें मैं इस सर्च टर्म को अपने प्रोडक्ट टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ करूँगा। दैट मीन्स कि जो यूज़र की टैंड स्किन है वो मेरी सबसे हाई रेलिवेंट ऑडियंस है। तो मैं इसी सर्च टर्म के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट टाइटल को चेंज करूँगा और उसको मैं अपने शॉपिंग एड्स में यूज़ करूँगा। तो उसके बाद ऐसे आप फॉलो करके फिर आप देखेंगे कि आपकी सर्च टर्म्स में कौन सी कन्वर्जन किस सर्च टर्म पे आ रही है, तो आप उसी सेंस में उस प्रोडक्ट टाइटल को फिर से चेंज कर लीजिएगा। तो ऐसे करते करते आपका जो प्रोडक्ट टाइटल है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा और आपकी वेबसाइट पर 100% रेलिवेंट ट्रैफिक आने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर हाँ, आपको गूगल शॉपिंग एड्स आपने लॉन्च कर दिया है, अगर आपको इंप्रेशंस और क्लिक नहीं आए हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है। और अगर आपको गूगल एड्स एल्गोरिदम के बारे में बहुत ही डिटेल में जानना है कि गूगल एड्स एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है, कैसे गूगल हमारी जो एड्स को कैसे ऊपर दिखाता है क्वालिटी स्कोर के बेसिस पर, या फिर क्वालिटी स्कोर कैसे डिटरमाइन करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गूगल एड्स में सक्सेस अचीव करने के लिए, तो इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।